नमस्कार, मैं हूं दीपाली। मनी मैटर्स फॉर विमेन में आपका स्वागत है। यानी एक ऐसा शो जो हम खास महिलाओं के लिए लेकर आए हैं। आप हाउसवाइफ हैं या आप वर्किंग विमेन हैं, सभी हमारे इस शो में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट क्वेरीज हमें भेज सकती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स की राय ले सकती हैं कि निवेश किस तरह का होना चाहिए, कैसे स्टार्टिंग होनी चाहिए। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जयंत पाई, PPFAS के वाइस प्रेसिडेंट। जयंत जी, वेलकम टू जी बिजनेस। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करने से पहले आपको इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका बता देते हैं। अगर आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट क्वेरी है तो आप हमें SMS कर सकती हैं। शी लिखकर अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर, या फिर आप हमें ईमेल कर सकती हैं she@znetwork.com पर। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। मीनाक्षी हमारे साथ बनी हुई है इंदौर से। मीनाक्षी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो। सोनाली बनी हुई है सिलीगुड़ी से हमारे साथ। स्वागत है सोनाली आपका जी बिजनेस में। पूछिए अपना सवाल। इवनिंग जी। जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने नवंबर 2010 में जी ICICI प्रूडेंशियल डिस्कवरी में 2000 पर मंथ इन्वेस्ट करना शुरू किया था जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं, और अगर है तो मुझे मतलब कब तक अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। जी जयंत जी, आपने सोनाली का सवाल सुना, क्या सलाह है आपकी? एक्चुअली सोनाली, ये इन्वेस्टमेंट आपने हाल ही में शुरू किया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको हर एक दिन या हर एक महीना इसका परफॉर्मेंस मॉनिटर करना चाहिए। ये सब जो म्यूचुअल फंड्स है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, ये 5 से 7 साल के एंगल से अगर लिए जाएंगे तो अच्छा है। और उसके ऊपर ये ICICI डिस्कवरी फंड जो है वो एक वैल्यू फंड है, तो वो अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स को रखता है जो अभी फेवरेट्स नहीं है, लेकिन जो आगे जाके जिसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है। जी। तो एज कंपेयर टू रेगुलर फंड्स लाइक से फिडेलिटी इक्विटी या DSP टॉप 100 ये जो फंड्स है, उनकी तुलना में ICICI डिस्कवरी का परफॉर्मेंस हमेशा थोड़ा अलग ही रहेगा। जी। लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 10 साल से वो काफी अच्छा है, लेकिन इट इज सूटेबल ओनली फॉर लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स। जी। तो मुझे लग रहा है कि आप एटलीस्ट 1 या 2 साल इसका परफॉर्मेंस मॉनिटर करें और आप अपना SIP न रोके और इसमें जारी रखें। जी, यानी सोनाली जी, ICICI प्रूडेंशियल डिस्कवरी एक वैल्यू फंड है। आपको सिर्फ अभी 7-8 महीने हुए इन्वेस्ट करते हुए। आप थोड़ा सब्र रखिए, 1 से 2 साल का टाइम दीजिए इस म्यूचुअल फंड को, आपको जरूर बेहतर रिटर्न मिलेंगे। और आगे बढ़ते हैं। मीनाक्षी हमारे साथ फिर से जुड़ गई है इंदौर से। स्वागत है मीनाक्षी आपका जी बिजनेस में। पूछिए अपना सवाल। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस साल गोल्ड प्राइसेस कैसे रहेंगे, मतलब और डिप या अप कैसे रहेंगे, और हम इस साल 60 से 70 हजार इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड में, तो क्या ये सही टाइम है या हमें रुकना चाहिए? जयंत जी, गोल्ड में ये इन्वेस्ट करना चाहती हैं, आपसे जानना चाहती हैं क्या ये सही समय है सोने में निवेश करने का, और अगर हाँ तो कहाँ इन्हें निवेश करना चाहिए? एक्चुअली ये कहना बहुत मुश्किल है कि एक ही टाइम कोई सही है या गलत है, क्योंकि गोल्ड लास्ट 5 साल से 20-21% पर एनम का रिटर्न दिया है। तो अगर वो देखे तो ऐसे लग सकता है कि गोल्ड काफी बढ़ चुका है, लेकिन अभी तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं जिससे हम लोग कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि गोल्ड नीचे आएगा। तो मेरी राय है कि जब हम इक्विटी में SIP करते हैं, ऐसे ही हम लोग गोल्ड में भी SIP कर सकते हैं। अभी जो विकल्प SIP के लिए सबसे बेहतर है वो है गोल्ड ETF, क्योंकि इसमें हम 1 ग्राम से जितना जो कम अमाउंट है, 1 ग्राम विच इज इक्वल टू अराउंड 2500 रुपीज, तो उतना भी निवेश एक साथ कर सकते हैं। अभी अगर हम ज्वेलर के थ्रू कोई गोल्ड लेते हैं तो नॉर्मली एक तो क्वालिटी का हमको डर रहता है, और दूसरा जो हमको इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो बहुत थोड़ा ज्यादा ही एक टाइम पे हमको करना पड़ता है। जी। तो मेरी राय है कि गोल्ड ETF में अगर आप हर महीना जितना आप चाहिए उतना एक जैसे 3 या 4 ग्राम लेते रहिए। ये एक डीमैट फॉर्म में आप निवेश कर सकते हो, तो इसमें सेफ्टी और लिक्विडिटी दोनों आपको मिलेंगे गोल्ड ETF के थ्रू। जी जयंत जी, गोल्ड ETF की आपने बात की, लेकिन कई फंड हाउसेस गोल्ड फंड भी बाजार में लेकर आए हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? एक्चुअली गोल्ड फंड उनके लिए यूजफुल है जिनके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, क्योंकि हम लोग जो गोल्ड फंड में निवेश करते हैं वही पैसा ये म्यूचुअल फंड गोल्ड ETF लेने में जुटाते हैं। जी। तो अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी है
तो जो गोल्ड फंड का जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस है विच इज अराउंड 1.5%, वो आप बचा सकते हो। जी, यानी मीनाक्षी जी, सोने में निवेश के तो कई तरीके हैं, लेकिन जयंत जी के मुताबिक एसआईपी के जरिए आप इन्वेस्ट कीजिए। गोल्ड ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कर सकती है। कौन सा गोल्ड ईटीएफ होना चाहिए, इसका ऑप्शन अभी आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देखा। आगे बढ़ते हैं, सरिता जमशेदपुर से हमारे साथ बनी हुई है। स्वागत है सरिता आपका, पूछिए अपना सवाल। सवाल है कि मैंने एसबीआई हॉरिजन 2 पेंशन प्लान में 15,000 सालाना के से 3 साल तक इन्वेस्टमेंट किया है जी, तो क्या आगे भी इन्वेस्टमेंट करना फायदे में रहेगा? जयंत जी, आपने इनका सवाल सुना। एसबीआई होराइजन 2 पेंशन प्लान में इन्वेस्ट कर रही है पिछले 3 साल से, जानना चाहती हैं क्या इस पेंशन प्लान में इन्वेस्टमेंट जारी रखें? एक्चुअली पेंशन प्लान में मेरी राय में 2 डिसएडवांटेजेस होते हैं। एक तो जैसे कोई यूलिप है उसकी तरह इसमें भी एक्सपेंसेस काफ़ी रहते हैं और जो निवेशक को पहले से ही एजेंट बताते नहीं हैं। दूसरा इसमें एक है कि जब भी पॉलिसी खत्म हो, से फॉर एग्जांपल अगर 15-20 साल का पॉलिसी है तो उसके बाद भी जो भी फंड वैल्यू है वो हमको पूरा विड्रॉ करने की अनुमति नहीं है। तो हम सिर्फ अराउंड 1/3 निकाल सकते हैं और बाकी जो अमाउंट है वो एक कंपलसरी पेंशन में कन्वर्ट होता है जी। तो मैं हमेशा ये सब स्कीम्स लेने की आई नेवर रेकमेंड सच स्कीम्स, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी निवेश किया है 3 साल से, तो अगर वो अभी विड्रॉ करेंगी तो उनको एक तो सरेंडर चार्जेस लग सकते हैं और सेकंड इसकी काफ़ी जो एक्सपेंसेस ऑलरेडी उनके अकाउंट से कट चुके हैं वो उनको वापस नहीं मिलेगा जी। तो मेरी राय में वो और अभी से और एक 5-6 साल मिनिमम निवेशित रहे तो ये सब एक्सपेंसेस निकालने के बाद उनको थोड़ा कमाने का चांस बढ़ता है जी। यानी सरिता जी, जो आपका ये पेंशन प्लान है इसमें आप इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि अगर आप अभी सरेंडर करती हैं तो काफी नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। 8 से 10 साल तक के लिए आप इस पॉलिसी में निवेशित रहिए। आगे बढ़ते हैं, रेनू गुप्ता गाजियाबाद से हमारे साथ बनी हुई है। स्वागत है रेनू आपका, पूछिए अपना सवाल। मैम, मुझे ये पूछना है, मेरे पास 1.25 लाख हैं जी, तो मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो क्या पोर्टफोलियो रहना चाहिए मेरा? आपका रेनू टाइम होराइजन कितना है? 10 to 15 ईयर्स। जयंत जी, 10 to 15 ईयर्स इनका टाइम होराइजन है। करीब 1.25 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, क्या है आपकी सलाह? मुझे लग रहा है कि वो ये जो 1.25 लाख है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करे जी। तो अगर एंड इफ शी कीप्स अ 2 ईयर होराइजन टू इन्वेस्ट, तो अगर 24 मंथली इंस्टॉलमेंट में हम ये अमाउंट डिवाइड करें तो वो 5,200 पर महीना इन्वेस्ट कर सकती है। ये अमाउंट वो 3 अलग अलग फंड्स में निवेश कर सकती है। एक लार्ज कैप फंड है, डीएसपी टॉप 100 इक्विटी फंड, उसमें 1,800 रुपये पर मंथ। सेकेंड है बेंचमार्क CNX 500 जी, वो उसमें 1,700 रुपये पर महीना। और तीसरा है IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड, उसमें भी 1,700 रुपये। तो इससे उनको एक लार्ज कैप, एक मिड कैप और एक लार्ज प्लस मिड कैप का एक कॉम्बिनेशन उनको मिलेगा जी। और इससे मेरी राय में उनको अराउंड पर एनम 11 to 12% रिटर्न मिलने की आशा है जी। जयंत जी, आपने ये एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करने की बात कही, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है म्यूचुअल फंड में, जैसे कि हमारी जो ये कॉलर है ये भी अगर इन्वेस्ट करना चाहें, तो ऐसे में आपकी क्या सलाह है? क्या एक मुश्त निवेश से हमेशा बेटर एसआईपी के जरिए निवेश करना रहता है, या फिर ये एक मुश्त निवेश भी कर सकती है इन फंड्स में? नहीं, अगर वो लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगी तो, और वो कहती है कि वो 10-15 साल तक निवेशित रहना चाहती है जी, तो ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर वो आज इन्वेस्ट करेंगे और कल अगर मार्केट गिरता है तो बहुत बार निवेशक वो 10-15 साल भूल जाते हैं और इमीडिएटली सिर्फ 1 या 2 महीने का जो एंगल है वो हिसाब से वो लॉस बुक कर लेते हैं। तो इसलिए हमेशा हम लोग कहते हैं कि एक डिसिप्लिन के लिए वो मंथली एसआईपी चुने जी। यानी रेनू, जैन जी ने जैसे कि बताया कि एक मुश्त निवेश से बेटर हमेशा एसआईपी के जरिए निवेश करना रहता है, ऐसे में नुकसान होने की संभावना कम रहती है। और कैसा पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए, कौन से फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, जैन जी ने आपको बताया। इसके ऑप्शंस भी आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखे। और यहाँ पर हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आपको इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका एक बार फिर बता देते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट क्वेरी है कोई भी, तो आप हमें एसएमएस कर सकती हैं। शी लिखकर अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 575755 पर।
इसके साथ आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं she@zenetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमें जरूर लिखकर भेजें। और अगली कॉलर नेहा हमारे साथ बनी हुई है गुड़गांव से। स्वागत है नेहा आपका, पूछिए अपना सवाल। नेहा, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जयंत जी, नेहा से संपर्क शायद टूट गया है। आपको सवाल मैं उनका बता देती हूँ। एक पोर्टफोलियो है उनका, टाइम होराइजन उनका करीब 10 साल है। HDFC टॉप 200, DSPBR टॉप 100, ICICI प्रूडेंशियल, डायनामिक, बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी और HDFC इक्विटी, ये म्यूचुअल फंड्स इनके पोर्टफोलियो में शामिल हैं और करीब 2 से 1 हजार रुपए पर मंथ ये इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रही हैं और जानना चाहते हैं कि इनका पोर्टफोलियो कैसा है। शायद नेहा से हमारा संपर्क फिर से जुड़ गया है, उन्हीं से सवाल पूछ लेते हैं। स्वागत है नेहा आपका जी बिजनेस में। अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो पूछिए अपना सवाल। नेहा, आपको आवाज मिल पा रही है? नेहा, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जयंत जी, नेहा से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनका एक पोर्टफोलियो है जो मैंने आपको बताया। कैसा पोर्टफोलियो है इनका? इनके जो टाइम होराइजन है करीब 10 इयर्स का है। नेहा जी, एक्चुअली आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। इसमें एक ही ओवरलैप है, एक और वो है HDFC के 2 फंड्स में, HDFC टॉप 200 और HDFC इक्विटी। ये दोनों एक्चुअली आजकल इंडिया के सबसे 2 बड़े इक्विटी फंड्स हैं। बोथ आर मैनेजिंग अराउंड 9,000 करोड़। लेकिन ये दोनों का फंड मैनेजमेंट स्टाइल जो है बहुत ही सिमिलर है और जो फंड मैनेजर है मिस्टर प्रशांत जैन, वो भी सेम है। तो मुझे लगता है ये दोनों आपके पोर्टफोलियो में होने की जरूरत नहीं है जी। तो आप HDFC टॉप 200 को रोके और आप HDFC इक्विटी या दोनों में से कोई एक को रोके और बैलेंस में SIP अमाउंट बढ़ा दे। सो यू मेक दैट 4,000 पर मंथ। बाकी जो स्कीम्स है वो अच्छे हैं आपके। नेहा, यानी जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। एक सजेशन जरूर जयंत जी ने आपको दिया है कि HDFC इक्विटी और HDFC टॉप 200 दोनों एक ही तरह के फंड म्यूचुअल फंड है। इनमें से किसी एक से आप एग्जिट करके दूसरे में जो निवेश की राशि है उसे बढ़ा दीजिए और अपने पूरे पोर्टफोलियो को समय समय पर मॉनिटर जरूर करते रहे। आगे बढ़ते हैं, मधु हमारे साथ बनी हुई नैनीताल से। स्वागत है मधु आपका जी बिजनेस में, पूछिए अपना सवाल। मैम, मैं हर महीने 1 से 1,500 हजार रुपए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ जी और 5 से 7 साल के लिए करना चाहती हूँ। और इसके लिए कौन सी, क्या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ठीक रहेगी या कोई म्यूचुअल फंड? जयंत जी, 5 साल के लिए करीब इन्वेस्ट करना चाहती है 1,000 से 1,500 रुपए और आपकी सलाह जानना चाहती है किसी पॉलिसी या फिर किसी यूलिप में इन्वेस्ट करें या फिर कोई म्यूचुअल फंड ये चुने निवेश के लिए। एक्चुअली मधु, ये आपका जो अमाउंट है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे तो अच्छा है। क्योंकि आजकल ये यूलिप के जो नए रूल्स आए हैं सितंबर से, उसके बाद बहुत यूलिप्स में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो वो लोग लेते हैं वो 30-35,000 के ऊपर है जी। एंड तो मुझे लग रहा है अगर आप म्यूचुअल फंड से अभी शुरू करेंगे तो अच्छा है जी। और इसके लिए क्योंकि आपका अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है, आप कोई एक ही फंड में निवेश करेंगे तो भी ठीक रहेगा जी। मेरी राय है कि आइदर फिडेलिटी इक्विटी फंड या DSP इक्विटी फंड जी, ये दोनों फंड्स में से कोई एक में आप अभी निवेश कर सकते हो जी। यानी मधु जी, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो ज्यादा नहीं है तो इसलिए आप कोई एक फंड चुन सकती हैं, फिडेलिटी इक्विटी या फिर DSPBR इक्विटी। ये 2 म्यूचुअल फंड में से कोई एक आप निवेश के लिए चुन सकती हैं। और यहाँ पर हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बलजिंदर कौर मोहाली से हमारे साथ बनी हुई। स्वागत है बलजिंदर आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, मैंने बिरला सन लाइफ इक्विटी में 1,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट किया हुआ है जी। तो मैं चाहती हूँ कि 20 साल बाद ये कितना हमें मिलेगा रिटर्न? जी जयंत जी, बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी में 1,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रही हैं। आपकी सलाह जानना चाहती है कि फंड कैसा है और साथ साथ ये भी जानना चाहती है कि 20 साल बाद इन्हें कितना रिटर्न मिल सकता है। एक्चुअली बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी का जो रिकॉर्ड है बहुत ही अच्छा है। उसका वो अराउंड 99 में शुरू हुआ था, तो उसके तभी से लेके अभी तक अराउंड 28% पर एनम का रिटर्न इसने दिया है। लेकिन जब हम रिटर्न्स आगे के एस्टिमेट करते हैं, हम नॉर्मली थोड़ा कंजर्वेटिवली एस्टिमेट करते हैं जी। तो मुझे लग रहा है कि मैंने अराउंड 11 to 12% इज व्हाट आई एस्टिमेट यूजुअली फॉर इक्विटी फंड्स।
जी। तो अगर हम 11% के हिसाब से इसमें एस्टिमेट करें तो अराउंड 8.65 लाख तक वो 20 साल में जुटा सकती है। जी, यानी बलजिंदर जी, जो आपने म्यूचुअल फंड चुना है निवेश के लिए वो काफी अच्छा है और करीब अगर 11% रिटर्न का एवरेज अगर हम ईयरली लेकर चले तो 20 साल में आपको करीब 9 लाख रुपए मिल सकते हैं। और जयंत जी, अगला कॉल लेने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। काफी इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें जो यूलिप में इन्वेस्ट करते हैं उनको पर्पज नहीं पता होता है अपना कि किस पर्पज से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए आपकी क्या सलाह है, किन बातों का उनको अपने दिमाग में ध्यान रखना चाहिए किसी भी यूलिप को चुनने से पहले? एक्चुअली यूलिप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अगर हम मिस्टेक करें तो वो बहुत ही भारी पड़ सकता है, क्योंकि अनलाइक अ म्यूचुअल फंड, अगर हम कोई रॉन्ग म्यूचुअल फंड चुने तो उसमें SIP बंद करना या उससे या म्यूचुअल फंड को बेचना इतना हमको फाइनेंशियली इफेक्ट होता है, क्योंकि मैक्सिमम एग्जिट लोड अराउंड 1% का होता है जी। लेकिन यूलिप में फर्स्ट अभी तो थोड़े रूल्स चेंज हुए हैं, लाइक इट हैज बिकम अ मिनिमम 5 ईयर प्रोडक्ट, लेकिन जो ये 5 इयर्स में एटलीस्ट 25 to 30% ऑफ योर टोटल प्रीमियम गोज टू वेरियस एक्सपेंसेस, उसमें से एजेंट का कमीशन सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है जी। इसलिए एजेंट आपको हमेशा यूलिप रेकमेंड करेंगे जी। लेकिन मेरी राय में इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को हमेशा हम अलग रखें तो अच्छा है जी। और टर्म इंश्योरेंस अगर ले इंश्योरेंस के लिए और इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगर म्यूचुअल फंड ले तो वो कॉम्बिनेशन बेहतर रहेगा। काफी लोग टैक्स सेविंग के पर्पज से भी यूलिप में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे क्या टैक्स सेविंग के लिहाज से यूलिप में निवेश करना सही रहता है? नहीं, एक्चुअली आपको टर्म इंश्योरेंस से भी वही टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे जो आपको यूलिप से मिलते हैं, लेकिन ओनली थिंग इज कि पीपल वांट समथिंग बैक, मैच्योरिटी के टाइम मुझे कुछ चाहिए जी। तो वो एंगल से जब लोग लेते हैं ना तो एजेंट्स को एक अच्छा एक मौका मिलता है ये यूलिप और इवन अदर जो डेट बेस्ड पॉलिसीज है, एंडोमेंट्स, मनी बैक, ये सब में बहुत भारी एक्सपेंसेस वाले पॉलिसीज वो निवेशकों को देते हैं जी। और टैक्स सेविंग भले ही है लेकिन टैक्स सेविंग उनको बाकी विकल्पों से भी मिल सकता है जी। फॉर एग्जांपल एन ELSS में भी मिलता है और टर्म इंश्योरेंस में भी मिल सकता है जी। चलिए जयंत जी, अगला ईमेल है हमारे पास ज्ञाना देवी का भिवाड़ी से। बजाज आलियांज फैमिली एश्योर 2 ये एक पॉलिसी है, इसमें इन्वेस्ट कर रही है मार्च 2010 से करीब 12,500 रुपए हर साल ये प्रीमियम दे रही हैं इस पॉलिसी का। जानना चाहती हैं कि ये पॉलिसी कैसी है जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए चुनी है। एक्चुअली ये फैमिली एश्योर 2 एक यूलिप है जिसका टर्म 25 इयर्स का है। इसमें एक यूनिक फीचर ये है कि 11वें साल के बाद अगर वो 11 साल तक कंटिन्यूस प्रीमियम भरते रहे तो बिटवीन 11th एंड 25th ईयर उनको एवरी ईयर एक 0.35% का एक बोनस मिलता है। प्लस इट इज अ रेगुलर यूलिप स्कीम जिसमें उनको 7-8 अलग अलग निवेश के ऑप्शंस मिलते हैं जी। तो आई मीन दिस स्कीम इज ओके, लेकिन जो यूलिप के जो डिसएडवांटेजेस वो तो है ही, लाइक फर्स्ट 3 इयर्स में बहुत एक्सपेंसिव है, तो शी शुड रिमेन इन्वेस्टेड थ्रू आउट द टर्म जी। एंड उसमें एक प्योर स्टॉक फंड करके एक ऑप्शन है, अगर वो चुने तो बेहतर होगा बिकॉज दिस हैज ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टिंग अप टू 100% इन इक्विटी जी। तो अगर वो इसमें निवेशित रहे तो प्योर स्टॉक फंड ऑप्शन चुने, ये मेरी राय है। जयंत जी, किसी भी पॉलिसी में क्या है मुमकिन है कि लॉक इन पीरियड तक प्रीमियम दे, उसके बाद प्रीमियम ना दे और मैच्योरिटी तक उस यूलिप में या फिर उस पॉलिसी में बने रहें? एक ऑप्शन है ऐसे, इट्स कॉल्ड फुल्ली पेड अप ऑप्शन जी। तो इसमें आपको आगे के प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है और पॉलिसी जारी रहेगा, लेकिन इसमें यह है कि जो पॉलिसी का जो कवरेज अमाउंट है वो कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 20 साल का पॉलिसी ले और आप 5 साल के बाद अगर फुली पेड अप करें जी। तो अगर आपका टोटल कवरेज अगर 20 lakhs है सो इट विल बी आपका दैट कवरेज विल कम डाउन टू ओनली 5 lakhs बिकॉज 20 lakhs डिवाइड बाय 20 years तो पर ईयर 1 lakh, तो अगर आपने 5 years के बाद बंद किया तो सिर्फ 5 लाख का ही कवर आपको मिलेगा जी। तो चलिए ज्ञाना जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जयंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आज आंसर करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज मनी मैटर्स फॉर विमेन में इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।